केन डेक्सियन ने हल्के से जवाब दिया, मैं पहले ही बहुत पसीना बहा चुका हूं, और बिना कुछ और कहे भाग गया। जब वह दुकान पहुंचा तो देखा कि जिंग जिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने शेक ही बघार रही थी। मैनेजर तो सारे छोटे मोटे काम करता है और हम जो चाहे खा सकते हैं। उसकी फ्रेंड्स बहुत इम्प्रेस हो गई। तभी डेक्सन अंदर आया और पहचान गया कि यह वही लड़कियां हैं जो 3 साल पहले मुसीबत खड़ी कर चुकी थी। उसने सोच लिया कि इस बार बदला जरूर लेगा। जिंग ने उसे देखकर बड़े कूल अंदाज में कहा, अरे डेक्सियन, तू इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? हमने तो अभी खाना भी शुरू नहीं किया। फिर हंसते हुए बोली, वैसे तू ब्रिटिश है क्या? इतना कहने के बाद अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और सो गई। डेक्सियन ने उन्हें कुछ जोर से डांटा, लेकिन जिंग जिंग की फ्रेंड्स ने बात घुमा दी और कहा, तुझे जिंग से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तूने पहले उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। फिर उन्होंने उसे एक गिलास शराब दी और कहा, इसे पी ले, तभी हम तुझे माफ़ करेंगे। शुरू में डेक्सियन थोड़ा झिझका, लेकिन जब उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, हैंडसम तो है पर निकम्मा भी उतना ही है, तो गुस्से में डेक्सियन ने पूरा ग्लास एक ही बार में खाली कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड चोरी छिपे ये सब देख रही थी और हैरान थी कि डेक्सियन उसे इग्नोर कर जिंग जिंग और उसकी फ्रेंड्स के साथ शराब पी रहा था। जब डेक्सियन ज़्यादा पी चुका था तब जिंग जिंग की बेस्ट फ्रेंड ने खुलासा किया कि 3 साल पहले जिंग जिंग को डेक्सियन से सच में प्यार हो गया था। डेक्सियन हंसते हुए बोला, अरे पुरानी बातें जाने दो, अभी तो बस एंजॉय करते हैं। रात का समय था। जैसे ही डेक्सियन ने एक और सिप ली, वो वहीं कुर्सी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जिंग जिंग के दोस्तों ने देखा कि दोनों एक ही पोजीशन में सो गए हैं, तो हंसते हुए बोले, देना क्या परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी जिंग जिंग की आंख खुली और उसने देखा कि डेक्सियन उसके ठीक बगल में सोया हुआ है। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने डेक्सियन को वह राज बता दिया है कि जिंग जिंग पहले उसे पसंद करती थी। ये सुनकर जिंग गुस्से में आ गई कि उन्होंने बिना पूछे यह बात क्यों बताई, लेकिन फिर उत्सुकता में पूछ ही लिया तो डेक्सियन ने क्या कहा। जिंग ने धीरे से डेक्सियन को जगाया और उसे वॉशरूम तक सहारा देकर ले गई। वो उसे इतनी सुकून से सोता देख कुछ देर के लिए ख्वाबों में खो गई, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी डेक्सन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह से निकले शब्द सीधे जिंग जिंग के दिल में उतर गए। जिंग शर्मा गई, खुद को संभाल नहीं पाए, लेकिन तभी डेक्सियन ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बड़बड़ाया। उस पल की प्यारी जिंग जिंग एकदम गुस्से से तमतमाती उठी। बिना कुछ सोचे उसने डेक्सियन को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया और एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तो दूसरा भी रसीद कर दिया। उधर यानजू पूरी रात सो नहीं पाए। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, जो उसने देखा वह सच था या उसकी कल्पना। उसने डेक्सन को मैसेज करने की सोची, लेकिन भेजने से पहले ही डिलीट कर दिया। काफ़ी सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि सब कुछ यहीं ख़त्म कर देना बेहतर होगा। अगली सुबह जैसे ही डेक्सियन उठा उसके चेहरे पर दर्द था। शीशे में देखा तो नाक से खून बह रहा था। उसे लगा शायद सोते वक्त कहीं टकरा गया होगा। उसने चेहरा छिपाते हुए जैसे ही बाथरूम से बाहर कदम रखा, सामने जिंग जिंग की बर्फ जैसी ठंडी निगाहें मिली। डेक्सियन कंफ्यूज हो गया कि यह अब तक गई क्यों नहीं। जिंग जिंग गुस्से से बोली, तू सो रहा था, मैं कैसे जाती? और फिर ताना मारा, कुछ कहना नहीं है क्या? लेकिन डेक्सियन जवाब देने की बजाय चिल्लाने लगा। जैसे ही जिंग जिंग वहां से निकली, डेक्सियन के फोन में यानजू का मैसेज आ गया। उसने उसे डिनर पर बुलाया था। आज रात की बात है। उसने अपनी गलती मान ली तो यानजू ने उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले जाने का फैसला किया। डेक्सियन ने जरा इशारों में बता दिया कि आज उसका तीखा खाने का मूड है, लेकिन यानजू ने तुरंत चाल चली। बोली, ओह तो तुम्हें हैंगओवर है क्या? डेक्सियन घबरा गया और झट से बोला, नहीं, बस हफ्ते में 2 बार तीखा खाने का मन कर जाता है। यानजू ने एकदम ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? ओ मर्डर तो हो चुका है। डेक्सियन को पसीना आने लगा। उसे समझ आ गया कि वो उसे परख रही है। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था, तो बात बदलने के लिए वह बोला, वैसे कल रात तुमने अपना मैसेज डिलीट क्यों कर दिया? ने एकदम कूल अंदाज में कहा, गलती से भेज दिया था। फिर एक और बार डिनर से पहले बस यही पूछना था कि मैं बिजी हूँ या नहीं। डेक्सियन का दिमाग ब्लैंक हो गया। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खाना खाने लगा और शेफ की तारीफ करके माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसी रात जिंग जिंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड से एक वीडियो मिला। उसने कहा, ये देख, तेरी सोच ही बदल जाएगी। जिंग जिंग ने मस्ती मस्ती में वीडियो चलाया, लेकिन जैसे ही देखा उसका फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वीडियो में डेक्सियन अजीबोगरीब डांस कर रहा था। जिंग जोर से हंस पड़ी। ये तो बड़ा स्मार्ट है और डांस भी ज़बरदस्त करता है। उसके दिल में डेक्सियन के लिए नए इमोशंस जागने लगे। उसी वक्त उसने बिना सोचे डेक्सियन के डांस मूव्स कॉपी करने शुरू कर दिए। उधर डेक्सियन अपने रूम में फ्रेश होकर चिल कर रहा था। अचानक उसे जोश आया और वो नाचने लगा।
पहले बीट पे थिरका, फिर हाथों से वेविंग किया और फिर एक जोरदार सीजर पोज में फिनिश किया। डांस खत्म करके उसने कैजुअली अपने स्टोर की सीसीटीवी चेक की और जो देखा देखकर उसकी मुस्कान निकल गई। जिंग जिंग बिल्कुल वही डांस कर रही थी। स्टेप बाय स्टेप दोनों की हरकतें एकदम सिंक में थी और फिर कहानी में ट्विस्ट आया। अचानक दोनों नए आउटफिट्स में एक कन्वीनियंट स्टोर में पुराने जमाने के डिस्को डांस मूव्स करने लगे। डांस खत्म हुआ तो उन्होंने एक दूसरे को हग किया और हल्की सी प्यारी सी किस शेयर की। जिंग जिंग के सपनों की दुनिया अचानक चकनाचूर हो गई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और समझ गई कि यह सब तो बस एक ख्याल था। लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी थी, उसका दिल अब सच में डेक्सियन के लिए धड़क रहा था। लेकिन तभी कुछ गुंडों की नज़र उस पर पड़ी। वह हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। देखो, पूरी पागल लग रही है और वह बूढ़ा कमजोर डेक्सियन कहाँ है। फिर जब उन गुंडों ने सामान खरीदा तो जानबूझकर बहुत सारे छोटे छोटे सिक्के जमीन पर गिरा दिए। जिंग ने बेवजह लड़ाई ना हो इसलिए चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन गुंडों की बदतमीजी यहीं नहीं रुकी। खाना खा लेने के बाद उन्होंने कूड़ा वहीं छोड़ दिया। जिंग ने शालीनता से उन्हें उठाने को कहा, लेकिन वह अनदेखा करके चले गए। अब जिंग का सब्र धीरे धीरे जवाब देने लगा था। अगले दिन फिर वही गुंडे वापस लौटे। एक ने काउंटर का रास्ता रोका और बाकी दो स्टोर से चोरी छिपे सामान अपनी जेब में भरने लगे। फिर बड़ी बेशर्मी से बोले, है कुछ नहीं खरीदना। अब जिंग जिंग का अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। इस बार उसने चुप रहने का प्लान कैंसिल कर दिया और अपने दोस्त को स्टोर संभालने को कहा। फिर खुद भागती हुई उन गुंडों के पीछे दौड़ी। एक तंग गली में पहुंचकर जिंग ने एक सोडा कैन लात मारकर गुंडों के सामने गिरा दी और पूरी हिम्मत से बोली, जो चुराया है उसका पैसा दो। गुंडे हंसने लगे। तेरा बॉस तो हमें कुछ नहीं कहता, तू क्या चीज है। एक और बोला, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, समझदार हो तो निकल जा। लेकिन जब लाल जैकेट वाला गुंडा देखता है कि जिंग जिंग को जरा भी डर नहीं लग रहा तो वह अपने साथियों को बुलाने लगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो एक अलग ही लेवल की फाइट से पंगा लेने जा रहे हैं। बिना वक्त गंवाए जिंग ने एक गुंडे का जूता उठाया और उसी से उसकी ऐसी धुलाई की कि वह वहीं ढेर हो गया। फिर उसी जूते को घुमाकर दूसरे गुंडे की ओर फेंका और उसे भी जमीन पर गिरा दिया। तीसरे गुंडे ने जोश में आकर टोर्नेडो किक मारनी चाही, लेकिन खुद ही बैलेंस खो बैठा और अपनी गर्दन लगभग मरोड़ बैठा। जिंग ने मुस्कुराकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जिंग ने एक ही झटके में पूरे गुंडों के गैंग को धो डाला। आखिर में उसने अपनी फाइनल फोसानो शैडो किक से सबको चित कर दिया। जैसे ही गुंडे माफी की भीख मांगने लगे, जिंग ने उन्हें जबरदस्त क्लास लगा दी। जो भी चोरी किया है उसकी लिस्ट बनाओ और जाकर दुकान से खरीद कर वापस दो। दूसरी तरफ वहां चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही जिंग को पता चला वो घबरा गया और कोने में जाकर छिपने लगा। जल्दी से डेक्सियन को कॉल करने लगा। जिंग उसके पास गई और पूछा, तूने कुछ देखा क्या। माँ डर के मारे बोली, मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में मैं सिर्फ सूंघ कर ही चीजें पहचानती हूँ। जिंग मुस्कुराए और उसका हाथ मिलाकर बोली, स्मार्ट चॉइस। उधर यांजू हील्स पहनकर कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जा रही वो जानना चाहती थी कि डेक्सियन ने उसके लिए किस लड़की को इग्नोर किया। दुकान में उसने एक घुंघराले बालों वाली लड़की को जिंग की जगह काम करते देखा। उसने राहत की सांस ली और सोचा, हो तो यह है डेक्सियन की नई पार्ट टाइमर। निश्चिंत होकर वह बाहर निकली, लेकिन चश्मा उतारते ही खुद पर शक होने लगा। क्या मैं सच में बस एक घुंघराले बालों वाली लड़की के लिए इतना टेंशन ले रही थी। उधर डेक्सियन बहुत एक्साइटेड था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पापा के बर्थडे के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब उसने कॉल किया तो यांजू ने सीधे मना कर दिया। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम घर में ही सादा सेलिब्रेशन करेंगे। डेक्सियन थोड़ा उदास हुआ लेकिन बोला, कोई बात नहीं अंकल का ख्याल रखना, फिर कभी मिलते हैं। उदास मन से उसने अपने कॉलेज रियूनियन में जाने का प्लान बनाया। उसने जिंग से शिफ्ट कवर करने को कहा। जिंग ने पूछा, इतना सज धज के क्यों जा रहे हो, क्या डेट पर जा रहे हो। फिर वो पास आए और डेक्सियन को सूंघते हुए बोली, परफ्यूम भी नहीं लगाया, कुछ तो गड़बड़ है। चिढ़कर डेक्सन बोला, आज मूड नहीं है मजाक का। जिंग पर जिंग की बात 100% सही निकली। उस रात रियूनियन में सब दोस्त कहने लगे, भाई तेरी गर्लफ। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाती है। एपिसोड पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।